बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। आज आडवाणी 96 साल के हो गए हैं। बीजेपी शक्तिशाली बनाने और सत्ता के शिखर तक ले जाने में लालकृष्ण आडवाणी का अहम योगदान है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकालकर आडवाणी ने पूरे देश में ऐसा आंदोलन खड़ा किया है, जिसके बाद बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची शहर में हुआ था। वो सिंधी समुदाय से संबंध रखते हैं। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ बनने वाले आडवाणी बंटवारे के बाद भारत आ गए थे। आज से 33 साल पहले 1990 में आडवाणी ने हिंदुओं को जोड़ने और राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली। ये यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से निकली थी। इस यात्रा को अलग अलग देशों से होते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उससे पहले बिहार में लालू ने आडवाणी की यात्रा को रोक दिया। यात्रा को रोका जाना दिखाता है कि सेक्युलर जमात पर किस कदर समुदाय विशेष का मसीहा बनने का भूत सवार था। रथ यात्रा का प्रभाव ही इतना था कि ये जहाँ से निकलता था वहाँ इस पर फूलों की बरसात होती थी। लोग जहाँ से रथ निकलता देखते वहाँ की मिट्टी अपने माथे पर लगाते थे। दिल्ली में बैठकर मानसून के जाने और मशहूर गुलाबी ठंड आने का इंतजार कर रहे राजनीतिक पत्रकार और पंडित चकित थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की रैलियां देखी थी, इंदिरा गांधी का करिश्मा देखा था, लेकिन ऐसी कोई रथ यात्रा नहीं देखी थी जिसकी धूल लोग माथे पर लगाएं। इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी पर ही थी। आडवाणी की इस रथ यात्रा का प्रभाव था कि पूरे देश से कार सेवक अयोध्या में जुटने लगे। कार सेवक इस बात पर अडिग थे कि मंदिर का निर्माण तो होकर रहेगा, चाहे तत्कालीन प्रदेश सरकार कितना भी जोर लगा ले। इस यात्रा के 2 साल बाद बाबरी को भी कार सेवकों ने गिराया और कोर्ट में अपने अधिकार की जमीन के लिए लड़ते भी रहे। आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। जनवरी 2024 में वो भक्तों के दर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी, स्वर्गीय अशोक सिंघल और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उस पीढ़ी में हिंदू स्वाभिमान जगा रहे थे, जिसको दशकों से नेहरू के आदर्शवाद और इंदिरा के सामान्यवाद के प्रेम के बूटों तले रोन दिया गया था। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो।